हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल दिव्यांशी सिंह। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शापित जगह का एपिसोड नंबर 11 लेकर आई हूँ। तो बढ़ते हैं फिर कहानी की तरफ। अब बताओ अर्जुन, तुम क्यों मिले नहीं हमसे कल रात? आम्रपाली ने सवाल किया। अर्जुन कुछ देर चुप्पी के बाद बोला, मालकिन, क्या आप हमें सच में प्यार करती हैं? सवाल के ऊपर सवाल पूछ रहे हो अर्जुन, पहले जवाब दो हमारे सवाल का। आम्रपाली ने कहा, आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, बस आप पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए, आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अर्जुन ने कहा, तुम हमें उलझा रहे हो अर्जुन? आम्रपाली ने कहा, नहीं, मैं हमारे रिश्ते को सुलझा रहा हूँ मालकिन। तुम्हें मालकिन कहना छोड़ो पहले। चिढ़ते हुए आम्रपाली ने कहा, तो क्या कहूँ? कुछ भी कहो, लेकिन मालकिन नहीं। लेकिन मेरे दिल की मालकिन ही तो हो तुम, अर्जुन ने कहा और आम्रपाली से नजरें मिलाई। आम्रपाली अब चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। अर्जुन, हम सच में तुमसे प्यार करते हैं, उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। कितना? अर्जुन ने पूछा। बेहद, खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। क्या आप हमारे रिश्ते के लिए अपने पापा से लड़ पाएंगी? अर्जुन ने पूछा। आम्रपाली चुप रही। बोलिए मालकिन, अर्जुन ने फिर से पूछा। आम्रपाली अब भी चुप थी। नहीं है जवाब आपके पास? अर्जुन ने उससे फिर एक बार सवाल किया। आम्रपाली अब भी चुप थी। मालकिन, शायद आप संघर्ष को प्यार समझ रही हैं। सही कहा था जानकी माँ ने कि आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप वो चाहिए है, और जब मिल जाए तो सब कुछ दिन में मन भर के उसे छोड़ देती हैं। सही कहा था उन्होंने, हम आपके लिए खिलौना है, और इन्हीं बातों की वजह से हम रात को आपसे मिले नहीं, क्योंकि ये सब सुनकर परेशान हो गए थे, दिल बैठ गया था हमारा। इतना कहकर अर्जुन अपनी जगह से उठा और कहा, चलिए मालकिन, आपको घर छोड़ दूं। अर्जुन के दिल में दर्द हो रहा था। उसे जानकी देवी की बातें सही लगी रही थीं, इसीलिए उसने अब आम्रपाली को घर छोड़कर उससे दूरी बना लेना सही समझा। अर्जुन, मेरी बात सुनो, आम्रपाली ने उसकी तरफ दौड़कर जाते हुए कहा। क्या मालकिन? अब क्या सुनूं मैं? अर्जुन खिंच कर बोला। उसकी आंखें नम थीं। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आम्रपाली ने पूछा। क्योंकि मैं आपका खिलौना नहीं बनना चाहता। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी देर से वो जिन्हें अपने अंदर रोक कर बैठा था। अर्जुन, मेरी बात नहीं सुनोगे? आम्रपाली ने बहुत प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे बुलेट पर बैठाते हुए कहा, तुमसे जानकी माँ ने जो कहा वो तुमसे सच मान लिया तो क्या गलत है? आप अभी जवाब दे पाई मेरे सवाल का? आपकी खामोशी बता रही है कि आप अर्जुन। हम खामोश थे क्योंकि हम उस परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम इस सोच में थीं कि क्या हम पापा को मना नहीं पाएंगे, और यदि ना मना पाए तो क्या हम आपको हमसे दूर होने देंगे? तो क्या जवाब मिला मालकिन? अर्जुन आम्रपाली की आंखों में गहराई से देखने लगा। जवाब ये मिला है कि हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे अर्जुन। पापा को छोड़कर हम आपके साथ आएंगे। आप खिलौना नहीं है हमारे लिए, और हम बच्चे नहीं हैं। इंसानों का इस्तेमाल करके छोड़ना हमने नहीं सीखा अर्जुन। हमने आपसे प्यार किया है और मरते दम तक निभाएंगे। आम्रपाली की आंख भर आई। उसने अपनी हथेलियों से अपना मुंह छुपा लिया। लेकिन मालकिन, आपको और मुझे दोनों को मार डालेंगे, अर्जुन ने कहा। मर तो हम वैसे भी जाएंगे, अगर तुमसे दूर होना पड़ा बेहतर है तुम्हारी बाहों में मर जाएं, आम्रपाली ने कहा। अर्जुन उठकर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो आम्रपाली, कल जानकी माँ ने, जानते हो अर्जुन, उन्होंने हमें क्या कहा? आम्रपाली ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्या? अर्जुन ने आम्रपाली को अपनी बाहों में और कस कर पूछा कि आपको अपनी जान प्यारी है, इसीलिए आप डर कर हमसे मिले बिना चले गए और कभी लौटेंगे नहीं। लेकिन जब आज आप आए तो हम समझ गए कि माँ ने आपको और हमें दोनों को अलग करने का मन बनाया है। पर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? अर्जुन ने अब आम्रपाली को दूर करते हुए पूछा। क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और हमें दर्द में नहीं देखना चाहती हैं।
उन्हें पता है पापा क्या करेंगे हमारे साथ, इसी डर से उसने ये सब करवाया, आम्रपाली ने कहा। आम्रपाली अर्जुन से बस इतना कहा। हाँ, आम्रपाली ने अपनी भीगी आंखों से उसकी ओर देखा। इस बार अर्जुन ने आम्रपाली के उंगलियों पर अपने होंठ रख दिए हैं। मंदिर का पुजारी ये सब देख रहा था। वो घबरा गया था। ये क्या अनर्थ हो रहा है? माता रानी, क्या ये बच्चे बाला की सच्चाई जानते हैं? और जान लिए तो क्या ये एक दूसरे से फिर भी प्यार कर पाएंगे? तभी शिवम वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है। आजकल इस लड़के से बहुत चिपती रहती हो आम्रपाली, शिवम ने कहा। आम्रपाली ने अर्जुन के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। अपनी बराबरी वाले तुम्हें पसंद नहीं आते क्या? मुझे ही देख लो, बचपन से मेरी नज़र है तुम पर, और तुम हो कि शिवम, अर्जुन चीख पड़ा। शिवम ने अर्जुन को एक जोरदार घूंसा दे मारा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अर्जुन, आम्रपाली चीख पड़ी। शिवम ने आम्रपाली की कलाई पकड़ी और उसे खींच कर ले जाने लगा। तभी रॉकी, रिजवी, गुड्डू और संजय वहां पहुंच गए। उन्होंने शिवम के दोस्तों को मार मार कर हालत खराब कर दी, लेकिन शिवम को हाथ नहीं लगाया। आम्रपाली और अर्जुन को थार में बिठाकर रॉकी और रिजवी शिवम की ओर घूम कर देखते हुए उन्हें लेकर गए, और संजय और गुड्डू बुलेट लेकर उनके पीछे जाने लगे। अर्जुन को काफ़ी चोट आई थी। शिवम काफ़ी हट्टा कट्टा नौजवान था। वो अर्जुन से उम्र में भी बड़ा था और शरीर में भी। अर्जुन शायद उसका मुकाबला कर ही नहीं पाता। हो गई तसल्ली आपको मालकिन? पता चला कि अकेला अर्जुन नहीं लड़ सकता उनसे, रिजवी बोला। अभी इसे चिल्लाए चाहिए रॉकी भैया, आम्रपाली ने आंखों में आंसू भरकर कहा। रॉकी आम्रपाली को बहुत ध्यान से देख रहा था और अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसकी मल्लम पट्टी कराई गई और उसे घर छोड़कर आम्रपाली को हवेली लेकर आए। आम्रपाली का मन बहुत उदास था। उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान देखकर जानकी माँ ने पूछा, ये क्या हुआ गुड़िया? क्या आपके साथ अर्जुन ने बदतमीजी की? नहीं जानकी माँ, अर्जुन ऐसा नहीं है, वह हमसे बहुत प्यार करता है माँ। वहाँ शिवम आया था, उसने अर्जुन को भी मारा, उसे बहुत चोट आई है जानकी माँ, आम्रपाली रोते हुए बोली। बस इतने में घबरा गई? आपके पापा तो इससे भी बुरा हाल करेंगे उसका, जानकी देवी अकड़ते हुए बोली। आम्रपाली फिर कुछ ना बोली और नहाने चली गई। जानकी देवी किसी सोच में डूबी थी। क्या होगा कहानी में आगे? और वो पंडित किस बारे में सोच रहा था? क्या राज है बाला का? जानेंगे आगे के भागों में। बने रहिए हमारे चैनल दिव्यांशी सिंह के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को आगे भी शेयर करें। थैंक यू।